श्री राम एक ऐसा नाम जो भारत के कण कण में बसा हुआ है। यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के समाज में, यहाँ की परंपराओं में, यहाँ के लोगों में जो नाम हमेशा गुंजायमान रहता है। राम के बिना भारत के अस्तित्व की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जिन्होंने इस देश को, इस समाज को, यहाँ के लोगों को सच्चे मानव का अर्थ बताया। उन्होंने बताया कि जीवन को कैसे जिया जाता है, अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाता है, सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे एक सुपर पावर से टक्कर ली जाती है, कैसे एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा मित्र और एक अच्छा राजा बना जाता है। हमारे राम बहुत कोमल है और प्रचंड भी। उन्होंने अपने जीवन यात्रा के माध्यम से मानवीय मूल्यों को समझाया। उन्हें कैसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये बताया। श्री राम त्याग की मूर्ति थे। उन्होंने कभी भी लेने की नहीं बल्कि देने की प्रवृत्ति रखी। वो जीवन भर कुछ न कुछ त्यागते ही रहे। अयोध्या के ऐशो आराम को छोड़कर उन्होंने वन के कंटीले रास्तों को चुना। अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को चुना। वो हर किसी से इतनी विनम्रता से मिलते थे जैसे उसे वर्षों से जानते हों। उन्होंने कभी भी सामाजिक स्तर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने जीवन से शिकायत नहीं की। वो जीवन भर हर किसी को गले लगाते रहे। राम वो हैं जो सारे ब्राह्मणों को, सारे ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के आश्रम में जाते हैं और उनके जूठे बेर खाते हैं। भगवान श्री राम के ऐसे कई पहलुओं को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। लगभग आधी शताब्दी के संघर्ष के बाद में राम आ गए हैं। पर आखिर कौन है राम? हमारे लोगों के बीच में क्या मान्यता है? तुलसीदास जी उनके बारे में क्या परिभाषा देते हैं? क्या श्री राम सिर्फ एक मूर्ति है? क्या श्री राम सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र हैं? क्या श्री राम ईश्वर हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अनादि अनंत अलख अरूपा। राम की परिभाषा देते तुलसीदास जी बताते हैं कि वो भगवान राम अनादि हैं, यानी जिनका कभी जन्म नहीं हुआ। वो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। वो पर ब्रह्म हैं, वो निराकार हैं। वो कण कण में व्याप्त हैं, वो हर मनुष्य के अंदर व्याप्त हैं। इस ब्रह्मांड के हर एक सूक्ष्म कण में वो व्याप्त हैं। वो निर्विकार हैं, यानी कि सारे विकारों से रहित हैं। वो निर्गुण हैं, सारे गुणों से रहित हैं। वो अलख हैं, यानी कि जिनका लक्ष्य नहीं किया जा सकता। वो अरूप हैं, यानी कि जिनका कोई रूप नहीं है। वो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है और उन्हीं के अंदर सब कुछ प्रलय के समय समा जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अनादि अनंत अलख अरूपा। वो पर ब्रह्म परमात्मा है। तो फिर रामचरितमानस वाले दशरथ पुत्र राम कौन है? वो वही पर ब्रह्म परमेश्वर है जो कि साकार रूप में इस प्रकृति में मनुष्य रूप में अवतार लेता है। इस संसार में रहने वाले मनुष्यों के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है, जीवन के संबंधों को कैसे निभाया जाता है। जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा इस प्रकृति से असंग रहता है, इस प्रकृति से निर्विकार रहता है, उसी तरह श्री राम ने इस प्रकृति से, इस संसार से वैसा संबंध नहीं जोड़ा जैसा एक आम मनुष्य जोड़ लेता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि मर्यादा में रहने वाला। सभी पुरुषों में उत्तम, और सभी पुरुषों में उत्तम वही होता है जिसमें सारे गुण होते हैं, सारे मानवीय गुण होते हैं। लेकिन श्री राम अपने अवतार में, अपनी लीला में पूरी तरह से परफेक्शन भी नहीं दिखाते। वो ये भी दिखाते हैं कि मनुष्य से भी गलती हो सकती है, उसमें भी अवगुण हो सकते हैं। क्योंकि भगवान राम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, इसलिए वो भी प्रकृति से बंध जाते हैं। यहाँ पर वो इस प्रकृति से जानबूझकर बनते हैं, इस संसार से जानबूझकर बनते हैं, ताकि आम मनुष्यों को भी पता चल सके कि ईश्वर भी अपने बनाए नियमों को, अपनी प्रकृति के नियमों को कभी तोड़ता नहीं है। श्री राम ने मानवता के लिए ऐशो आराम का त्याग कर दिया था, अयोध्या के राज वैभव को ठुकरा दिया था। उस समय की दुष्ट शक्तियों से लड़ने के लिए, वो भी सीमित संसाधनों के साथ। श्री राम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक परिवार में पाए जाने वाले हर एक संबंध के बारे में रामायण में बताया गया है। जीवन का हर एक रंग आपको रामायण में दिखाई देगा। हर एक घटना जो जीवन में आम मनुष्य के साथ में घटती है, वो सारी घटनाएं प्रभु श्री राम के साथ में भी घटी थी। लेकिन उन्होंने अपनी लीला में दिखाया कि उनके साथ कैसे डील की जाती है। राम वो हैं जो कि अयोध्या का राज्य छोड़कर वन के लिए निकल पड़ते हैं, अपने पिता के वचन को रखने के लिए। जिस समय श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, वो अयोध्या के सम्राट बनने वाले थे। उस समय उनकी छोटी माता उन्हें वन जाने के लिए कह देती हैं। अपने पिता के वचन को रखने के लिए श्री राम सहर्ष हंसी खुशी से वन की ओर चले जाते हैं। वो इतनी आसानी से इतने बड़े राज्य को त्याग देते हैं, उसे ठुकरा देते हैं अपने भाई के लिए, अपनी माता के लिए। क्या आज का इंसान ऐसा कर सकता है? आज की व्यक्ति को तो एक छोटा सा पद मिल जाए, उसके लिए भी वो अपने परिवार से, अपने मित्रों से भिड़ जाता है। वो तो भगवान राम तो एक राज्य के सम्राट बनने वाले थे।
फिर भी उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए अयोध्या का राज्य त्याग दिया था। ऐसे हैं हमारे राम, जिन कौशल्या माता ने भगवान राम को अपने पुत्र के लिए वनवास भेजा था, उन कौशल्या माता से भगवान राम ने जीवन में कभी भी नफरत नहीं की थी। भगवान राम जब वनवास से वापस लौटते हैं तब सबसे पहले अपनी माँ के बजाय अपनी छोटी माता कौशल्या से जाकर मिलते हैं। उनका अपने सभी छोटे भाइयों के प्रति बहुत प्रेम था। जब उन्हें पता चलता है कि माता कौशल्या भरत को राज्य देने के लिए उन्हें वनवास भेज रही है, तब उन्हें खुशी होती है। वो कहते हैं कि भरत जैसा राजा अयोध्या को मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक संस्कृति आपने देखी होगी जो कि राज्य के लिए अपने भाइयों के सर काट देते हैं, और एक हमारी भारतीय संस्कृति है जहाँ पर भगवान राम अपने छोटे भाई के लिए राज्य सिंहासन त्याग देते हैं। यहाँ पर भरत का प्रेम भी देखिए, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माता ने उन्हें राजा बनाने के लिए श्री राम को वनवास भेजा है, तब वो भी उस राज सिंहासन को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपने बड़े भाई की गद्दी पर कब्जा करूँ। वो कहते हैं कि अयोध्या का राज्य सिंहासन सिर्फ मेरे बड़े भाई श्री राम का है। मैं गलती से भी, सपने में भी इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं। ऐसा था भगवान राम और भरत का प्रेम। ऐसे हैं हमारे त्याग के मूर्ति श्री राम। जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि श्री राम वनवास जा रहे हैं, तब वो भी श्री राम के साथ में हो लेते हैं। माता सीता भी भगवान श्री राम के साथ में वन के लिए चल देती हैं। भगवान राम दोनों को काफ़ी मनाते हैं कि वन में काफ़ी कष्ट हैं, आप अयोध्या में ही रहो। लेकिन लक्ष्मण का अपने बड़े भाई के प्रति इतना प्रेम था कि वो उनके साथ में चल दिए। सीता माता ने भी कहा कि मैं आपके साथ में आई हूँ, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ में रहूँगी। मुझे सुख नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर मेरे लिए सुख है। ऐसा था माता सीता का भगवान राम के प्रति प्रेम। माता सीता जनकपुर में काफ़ी लाड प्यार से पाली गई थी, काफ़ी राज वैभव में रही थी, ऐसो आराम से रही थी। फिर भी अपने पति का साथ देने के लिए वो वन का मार्ग चुन लेती हैं। यहाँ पर हमें लक्ष्मण की माँ सुमित्रा जी का और उनकी पत्नी उर्मिला जी का त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से आज्ञा लेने जाते हैं कि मैं वन में जा सकता हूँ या नहीं, तो सुमित्रा जी कहती हैं कि जहाँ पर राम है वहीं अयोध्या है, इसलिए तुम्हें राम के साथ में ही रहना चाहिए, उनकी ही सेवा करनी चाहिए। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। श्री राम जब वन में जाते हैं और केवट जब उन्हें नदी पार करवाता है, तब भगवान के पास में उतराई नहीं होती उसे देने के लिए। तब माता सीता अपनी सोने की अंगूठी निकालकर केवट को उतराई के रूप में देती हैं। वो अपना राजपना, अपना वैभव अयोध्या में ही छोड़कर चले आते हैं। वो अपने साथ में कुछ भी नहीं लाते। राम वो हैं जब वो वन में निषाद राज से मिलते हैं तब उन्हें अपने बराबर का आसन देते हैं। राम वो हैं जो सारे ब्राह्मणों को, सारे ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के आश्रम में जाते हैं और उनके जूठे बेर खाते हैं और उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। आज के समय में जो रामायण के ऊपर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाते हैं, उन लोगों को ये कथा जरूर देखनी चाहिए, जहाँ भगवान राम सबरी से यानी कि एक भीलनी से, एक वनवासी से जूठे बेर खा रहे हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी कोई भी भेदभाव नहीं है। मेरे राम बहुत कोमल हैं, बहुत विनम्र हैं। कोई उनसे थोड़ा सा भी अपनापन दिखाए तो अपने आप को समर्पण कर देते हैं। जिस समय श्री राम अपनी कुटिया में नहीं होते हैं, उस समय कायर रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है। यानी कि रावण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो श्री राम के सामने माता सीता का अपहरण कर सके। वो कायरों की तरह पीछे से आता है और धोखे से माता का अपहरण करके ले जाता है। जो रावण को जस्टिफाई करते हुए फिरते हैं, उनको ये चीज़ भी जरूर देख लेनी चाहिए। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए भगवान राम शूर्पणखा के नाक और कान काटते हैं। जब शूर्पणखा ने माता सीता को मारने के लिए हमला किया था, उस समय श्री राम को विवश होना पड़ता है शूर्पणखा को सजा देने के लिए। राम वो हैं जो अपनी पत्नी के साथ में निभाए गए वादे को अंत तक निभाते हैं कि वो हमेशा एक पत्नी व्रता ही रहेंगे। जब शूर्पणखा सुंदर स्त्री का वेश बनाकर भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, तब वो कहते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी सीता है और मैंने उनसे वादा किया है कि वो जिंदगी भर एक ही पत्नी रखेंगे और किसी दूसरी स्त्री के साथ में विवाह नहीं करेंगे। आज के समय के इंसान के लिए अगर ऐसा ऑफर मिल जाए तो वो ठुकराएगा नहीं। अपनी पत्नी से छुप छुपा के कहीं न कहीं वो सेटिंग कर लेगा या उसको बोलेगा कि कहीं और मिलना, कहीं और बात करते हैं। लेकिन श्री राम हैं। जब शूर्पणखा माता सीता के ऊपर हमला कर देती हैं, तब भगवान राम अपनी पत्नी की रक्षा के लिए शूर्पणखा को सजा देने के लिए उसके नाक और कान काटते हैं। यहाँ पर उनकी शूर्पणखा से कोई भी निजी दुश्मनी नहीं थी, अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। जो लोग कहते हैं कि श्री राम ने एक महिला के ऊपर हमला किया, उन्हें ये तथ्य भी जरूर देख लेना चाहिए। अपनी पत्नी की रक्षा करने का, अपने किसी परिवार के सदस्य की रक्षा करने का हर किसी को अधिकार होता है
और ऐसा भी उन्होंने तब किया जब शूर्पणखा ने जानलेवा हमला किया था। रामचरितमानस आप पढ़कर देख सकते हैं। सीता माता के अपहरण के बाद में भगवान राम के एक और पहलू का हमें दर्शन होता है। भगवान राम अपने अस्तित्व को छुपाते नहीं हैं। वो वनों में भटकते हुए लताओं से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं, पत्थरों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी। श्री राम अंदर से बहुत कोमल हैं। एक आम इंसान के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे इमोशंस को वो छुपाते नहीं हैं, बल्कि प्रकट कर देते हैं, यानी कि वो अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आज के समय में फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि हीरो माचो मैन, एकदम गठीले बदन वाला, सिक्स पैक वाला, और कभी हारता नहीं है, कभी रोता नहीं है। अगर वो रो देता है तो उसके ऊपर लांछन लगा दिए जाते हैं कि मर्द होकर रो रहा है। और फिल्मों में हीरो की छवि दिखाई जाती है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन भगवान राम अपना दर्द भी प्रकट करना जानते हैं। उनके अंदर एक कोमलता है, एक मानवता है। वो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं। वो इस समाज के डर से अपने अस्तित्व को, अपनी कोमलता को छिपाते नहीं हैं। वो माता सीता के लिए व्याकुल हो जाते हैं। रामचरितमानस में बहुत ही भावुक वर्णन इस बारे में आया है। वो प्रचंड हैं, वो वीर हैं, तो साथ में कोमल भी हैं। श्री राम वो हैं जो किसी शक्तिशाली का साथ नहीं देते, बल्कि एक दबे कुचले व्यक्ति का साथ देते हैं। जब श्री राम बाली का वध करते हैं तब बाली पूछता है कि आप मेरे पास भी आ सकते थे, मैं आपकी सहायता करता, मैं आपको सेना देता सीता जी को ढूंढने के लिए। इस सुग्रीव के पास में क्या है? इसके पास में तो राज्य भी नहीं है, ना इसके पास सेना है। आप इसके पक्ष में क्यों हैं? आपने मेरा वध क्यों किया? मैं आपका साथ दे सकता था। तो श्री राम कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं ले सकता जिसने अपनी भाई की पत्नी का अपहरण किया है। फिर तुम्हारे और रावण के बीच में क्या फर्क रह जाएगा? तुम दोनों में तो कई समानताएं हैं। तुमने अपनी भाई की पत्नी का अपहरण किया है और उसने भी एक पराई स्त्री का अपहरण किया है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर युद्ध के लिए जाता तो रावण यही बोलता कि किसको साथ में लेकर आया है, जो कि मेरे जैसा ही है। जिस समय श्री राम सुग्रीव से सहायता लेने के लिए जाते हैं उस समय सुग्रीव के पास में न राज्य थी, न सेना था, कुछ भी नहीं था। लेकिन श्री राम ने सुग्रीव की योग्यता देखी, उसकी मानवता देखी, और श्री राम को पता था कि सुग्रीव ही उनका साथ अंत तक दे सकता है, क्योंकि सुग्रीव की भी वही स्थिति है जो श्री राम की है। सुग्रीव भी वनवासी हो चुका है श्री राम की तरह। सुग्रीव की भी पत्नी का हरण हो चुका है श्री राम की तरह। सुग्रीव के पास भी राज्य नहीं है श्री राम की तरह। इसलिए सुग्रीव श्री राम की स्थिति समझ सकता था। राम के ऊपर क्या बीत रही है सुग्रीव अच्छी तरह से इसका अंदाजा लगा सकता था। इसलिए श्री राम को भी पता था कि सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। इसीलिए श्री राम पहले सुग्रीव की सहायता करते हैं उसका राज्य दिलवाने के लिए, उसके बाद में ही सुग्रीव से सहायता मांगते हैं। जिस तरह से श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव के प्रति किए गए प्रण को निभाया, उसी तरह सुग्रीव भी अपने वचन को निभाता है। श्री राम चाहते तो रावण से लड़ने के लिए अयोध्या से शाही सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने वनवासियों का साथ लिया, उन दबे कुचले लोगों का साथ लिया जो कि रावण के अत्याचार से परेशान थे। राम ने उन सभी बिखरी हुई वनवासियों को, उन सभी जातियों को इकट्ठा किया और उनकी एक सुदृढ़ सेना बनाई और उनमें उत्साह का एक नया संचार किया। श्री राम वनवासियों की एक सेना लेकर, वानरों की एक सेना लेकर उस समय के सुपर पावर से भिड़ जाते हैं। हनुमान जी और सुग्रीव दक्षिण भारत की एक वानर जाति से ही आते थे जो उस समय वनों में निवास करती थी। जो आजकल के लोग झूठे आक्षेप लगाते हैं कि भगवान राम दलित विरोधी थे, वनवासी विरोधी थे, उन्हें इन चीज़ों को जरूर देख लेना चाहिए। जितना श्री राम वनवासियों से प्रेम करते थे उतना ही वनवासी भी, वानर जाति भी श्री राम से प्रेम करती थी। इसीलिए सारी वानर जाति ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपना सर्वस्व श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन ऐसा प्रेम आज के लोगों को पचेगा नहीं। जब विभीषण श्री राम से मिलने के लिए आता है तब श्री राम उसे लंकेश कहकर पुकारते हैं, यानी कि श्री राम युद्ध जीतने से पहले ही विभीषण में ऐसा कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि तुम ही रावण की लंका के अधिपति बनने वाले हो, राजा बनने वाले हो। वो विभीषण को उसी समय लंका का राजा घोषित कर देते हैं ताकि वानर जाति की जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई रहे। यहाँ पर हम श्री राम से वॉर प्लानिंग भी सीख सकते हैं, कैसे दुश्मन के उत्साह को तोड़ा जाता है, कैसे अपने लोगों का उत्साह बढ़ाया जाता है। श्री राम जब लंका को जीत लेते हैं तब वो वहां से सोने का एक टुकड़ा भी अयोध्या वापस लेकर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें सोने की लंका नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी चाहिए थी। वो विभीषण को पूरा लंका का राज्य सौंप देते हैं। आज के समय के लोगों को ये बात पचेगी नहीं कि कोई व्यक्ति एक सोने की लंका को, एक सोने की जगह को जीत लेता है और वहां से एक टुकड़ा भी, थोड़ी सी दौलत भी अपने साथ में नहीं लेकर जाता, बल्कि उसे हंसी खुशी में त्याग देता है और विभीषण को सौंप देता है। ऐसे थे हमारे राम।
आज का कोई व्यक्ति एक सोने की अंगूठी ना छोड़े कहीं मिल जाए तो वो तो सोने की लंका थी जो श्री राम ने त्याग दी थी। श्री राम चाहते तो लंका में अपना एक प्रतिनिधि बैठा सकते थे, विभीषण से कर वसूल कर सकते थे, लंका को अयोध्या में मिला सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने लंका को वापस उसी के परिवार के, रावण के ही परिवार के सदस्य को वापस सौंप दी। उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी चाहिए थी, अन्याय के खिलाफ लड़ना था, अत्याचारी शक्तियों को, दुष्ट शक्तियों को पराजित करना था और उन्हें शिक्षा देनी थी। लंका को जीतने के बाद में वो लंका पर अत्याचार नहीं करते, वहाँ के नागरिकों को खरोंच भी नहीं लगने देते, क्योंकि उनकी दुश्मनी सिर्फ रावण तक ही सीमित थी और अपनी दुश्मनी वो वहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर लंका की जनता की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ एक व्यक्ति की है, एक अहंकारी की है, जिसे सबक सिखाना जरूरी था। ऐसे हैं हमारे राम। श्री राम अपने जीवन में कुछ न कुछ त्यागते ही रहे, पूरे जीवन में उन्होंने त्याग ही त्याग किया और यही त्याग आज के लोगों को पचेगा नहीं। इसीलिए कई लोग रावण को जस्टिफाई करते हैं, श्री राम को नकारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि श्री राम के मूल्य उन्हें पच ही नहीं सकते। हर कोई श्री राम नहीं बन सकता, श्री राम बनने के लिए कलेजा चाहिए। श्री राम बनने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, संघर्ष के बीच में जाना होगा, कुछ नया प्रयास करना होगा, जिंदगी में त्याग को और संयम को अपनाना होगा, अपने से ज़्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देनी होगी, मर्यादा में रहना होगा, मानवीय गुणों को अपनाना होगा, करुणा, दया, प्रेम, इन सभी मूल्यों को अपनाना होगा और ऐसा आज के समाज में संभव नहीं लगता। इसीलिए लोग राम से दूर भागते हैं, क्योंकि अगर वो राम को अपना लेंगे तो राम के जैसा ही उन्हें बनना पड़ेगा। लोग श्री राम का जयकारा जरूर लगाते हैं, जय श्री राम जरूर बोलते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर हमें जय श्री राम बोलने के साथ में श्री राम के गुणों को भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए, उनकी तरह जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में त्याग को प्राथमिकता दी, भोग से दूर रहे, लेकिन आज के मनुष्य को सिर्फ भोगना है, ये भी भोग लूँ, ये भी भोग लूँ, भोग भोग के आज के मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। श्री राम की शिक्षाओं से, उनके गुणों से इस पृथ्वी को भी बचाया जा सकता है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि समाज के लिए, इस देश के लिए जिए, तो ये देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। श्री राम में कोई भी लोभ नहीं था, उनमें लालच नहीं था, उनमें मोह नहीं था, उनमें दया थी, उनमें कोमलता थी, उनमें प्रेम था। उनका हृदय बहुत बड़ा था, उनके हृदय में सबके लिए प्रेम था, सबके लिए स्थान था। अपने जीवन में श्री राम के मूल्यों को उतारने का प्रयास जरूर करें। कैसे एक अच्छा पति बने, कैसे एक अच्छा भाई बने, कैसे एक अच्छा पुत्र बने, कैसे एक अच्छा मित्र बने, ये सभी श्री राम हमें सिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कौन है राम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।